Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is introduction and definitions of geography and themes of geography. This is included in a subject Introduction to Geography which is a part of BS English 4th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ह्यूमन इंक्वायरी की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फील्ड्स हैं उनमें से एक जियोग्राफी है. इसमें ये बेसिकली स्टडी है अर्थ की कि वो ह्यूमैनिटी का घर है. इसमें एग्जामिन किया जाता है जो फिजिकल फीचर्स हैं प्लेनेट की और किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ. जो टर्म है जियोग्राफी ग्रीक वर्ड्स जो है उससे मिलकर बनी है. इसमें फर्स्ट इज़ जियो मीनिंग अर्थ एंड ग्रेफाइन मीनिंग टू डिस्क्राइब और टू राइट. ओवरऑल जियोग्राफी का लिटरली मीन क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. जो मॉडर्न जियोग्राफी है वो डिस्क्रिप्शन से कहीं ज़्यादा है. ये एक एनालिटिकल और एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसका पर्पस क्या है? अंडरस्टैंड करना पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स को और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो प्रोसेस अकर कर रहे हैं उनको. नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशंस ऑफ जियोग्राफी. तो ओवर द टाइम विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जियोग्राफी जो है वो इवॉल्व हुई है और स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट वेज में इसको डिफाइन किया है. और इनका फोकस क्या होता है? फिजिकल फीचर्स के ऊपर, ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर और समटाइम दोनों के ऊपर. कुछ क्लासिकल और कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस हैं जो आज हम स्टडी करेंगे. उसमें सबसे पहले हम क्लासिकल डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं. इरेटोस्थेन्स, ठीक है, इसको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है. इसने कहा था कि जियोग्राफी जो है वो अर्थ की डिस्क्रिप्शन है और उसकी इनहैबिटेड लैंड्स की. स्ट्रैबो जो है वो एक ग्रीक जियोग्राफर है. इसने कहा कि जियोग्राफी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं उनके करेक्टर को और इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है. नेक्स्ट टॉलमी, ये एक रोमन जियोग्राफर है और एस्ट्रोनॉमर है. इसने डिफाइन किया कि जियोग्राफी जो है वो होल नॉन वर्ल्ड की एक रिप्रेजेंटेशन है और उसके साथ साथ जो फिनोमिना ये कंटेन किए हुए हैं उसकी भी रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट चलती हैं मॉडर्न डेफिनेशंस की तरफ. तो उसमें सबसे फर्स्ट है रिचर्ड हार्टहॉर्न. ये एक अमेरिकन जियोग्राफर है, ठीक है. इसने कहा था कि जियोग्राफी जो है वो साइंस है प्लेसेस की और ये कंसर्न किसके साथ है? जो स्पेशल पैटर्न्स हैं उनके एनालिसिस के साथ और जो फिनोमिना की वेरिएशंस हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर. नेक्स्ट इज जी फू ट्वान, एक ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफर है, ठीक है. इसने कहा था कि जियोग्राफी जो है वो अर्थ की स्टडी है एज होम ऑफ ह्यूमैनिटी. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लेती हैं तो इसके अकॉर्डिंगली जियोग्राफी एक साइंस है जो डील करती है अर्थ की फिजिकल फीचर्स के साथ, द क्लाइमेट, द पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी. तो जियोग्राफी हमें हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड करें जो स्पेशल रिलेशनशिप हैं और जो रीजनल डिफरेंसेस हैं. ये स्पेशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कनेक्शंस हैं और अरेंजमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स और जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में एक फिजिकल स्पेस में. और जियोग्राफी हमें इन्फॉर्म करती है अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के रिलेटेड. नेक्स्ट चलते हैं थीम्स ऑफ जियोग्राफी. जियोग्राफी को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाने के लिए जियोग्राफर्स जो हैं उन्होंने 5 की थीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए. ये थीम्स हेल्प करती हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में और जियोग्राफिकल फिनोमिना जो है उसके अंदर इंक्वायरी को गाइड करने के लिए, ठीक है. ये थीम्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुए थे 1984 में नेशनल काउंसिल फॉर जियोग्राफिक एजुकेशन NCGE एंड एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स AAG टू इम्प्रूव जियोग्राफिकल लिटरेसी. इसमें फर्स्ट थीम है लोकेशन. वेयर इज़ इट? इसकी डेफिनेशन क्या है कि लोकेशन एक पोजीशन है किस चीज़ की? अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एक प्लेस है उसकी पोजीशन को लोकेशन कहते हैं. अब 2 तरह की लोकेशन होती हैं, एब्सोल्यूट लोकेशन होती है और रिलेटिव लोकेशन होती है. बारी बारी हम इन दोनों लोकेशंस को डिस्कस करते हैं. इसमें फर्स्ट है एब्सोल्यूट लोकेशन, यानी कि अर्थ के ऊपर जो एग्जैक्ट पॉइंट है
कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लैटिट्यूड बेसिकली मेजर्स हाउ फार नॉर्थ और साउथ अ लोकेशन इज फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। अब ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जो लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड की, उनको पैरेलल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बेसिकली मेजर्स हाउ फार ईस्ट और वेस्ट अ लोकेशन इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो रन करती है थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। इसकी रेंज क्या होती है, 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। जो लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड की, उनको मेरिडियंस भी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन की एग्जांपल की तरफ। जो कोऑर्डिनेट्स हैं कायरो के, इजिप्ट के, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हैं और 31 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव लोकेशन की तरफ। ये डिस्क्राइब करती है एक प्लेस की लोकेशन दूसरी प्लेसेस के रिलेशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान साउथ ऑफ चाइना में, वेस्ट ऑफ इंडिया में और ईस्ट ऑफ ईरान जो है उसके अंदर लोकेट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं प्लेस, व्हाट इज इट लाइक। इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्लेस बेसिकली फिजिकल और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक हैं जो एक लोकेशन को यूनिक बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह की करेक्टरिस्टिक हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स। बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है, ये नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जो सहारा डेजर्ट है उसको करेक्टराइज किया जाता है सैंड डून्स, ठीक है, जो क्लाइमेट है और स्केर्स वेजिटेशन के साथ। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, जो कल्चरल फीचर्स हैं जिसमें लैंग्वेज है, रिलीजन है, आर्किटेक्चर है, पॉपुलेशन है और लाइफस्टाइल है। फॉर एग्जांपल पेरिस को जाना जाता है उसकी फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से, गोथिक आर्किटेक्चर की वजह से और कल्चरल लैंडमार्क्स की वजह से, जिसमें आईफल टावर भी है। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हेल्प करती हैं डिस्टिंग्विश करने में एक प्लेस को दूसरी प्लेस से। नेक्स्ट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, हाउ डू पीपल इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, के किस तरह से लोग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये थीम बेसिकली एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से ह्यूमंस डिपेंड करते हैं, अडाप्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को। इसमें की एस्पेक्ट्स में सबसे पहले है डिपेंडेंस, यानी कि डिपेंड करना नेचुरल रिसोर्सेज में, जिसमें रिवर्स पर डिपेंड करना वाटर के लिए और लैंड यानी कि ज़मीन पर डिपेंड करना फार्मिंग के लिए। अडाप्टेशन यानी कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करना, जिसमें क्या है कि जो कोल्ड एरियाज़ हैं उनमें गर्म कपड़े इस्तेमाल करना। मॉडिफिकेशन है इन्वायरमेंट को चेंज करना अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि डैम्स बनाना और डिफॉरेस्टेशन करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द नेदरलैंड्स बिल्डिंग डाइक्स टू होल्ड बैक सी वाटर, और दूसरे नंबर पे कटिंग फॉरेस्ट इन अमेज़न फॉर एग्रीकल्चर। इम्पॉर्टेंस क्या है कि इससे अवेयरनेस प्रमोट होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की और ये इनकरेज करता है, एम्पावर करता है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ थीम की तरफ, दैट इज़ मूवमेंट, हाउ एंड वाई डू थिंग्स मूव। तो मूवमेंट बेसिकली मोबिलिटी है लोगों की, गुड्स की, आइडियाज़ की और इन्फॉर्मेशन की एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। मूवमेंट की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले लोग हैं, ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, कम्यूटिंग करते हैं और टूरिज्म है। कम्यूटिंग क्या होता है, सफ़र करना, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड्स, गुड्स की मूवमेंट किसके थ्रू होती है, ट्रेड के थ्रू, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन, ये बुक्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू। एग्जाम्पल देख, जो सिल्क रोड फैसिलिटेटेड ट्रेड है एशिया और यूरोप के दरमियान में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो ग्लोबली फैल चुके हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मूवमेंट का जो थीम है वो एक्सप्लेन करता है जो ग्लोबलाइजेशन है और जो रीजन की इंटरडिपेंडेंस है उसको। नेक्स्ट फिफ्थ थीम की तरफ चलते हैं, वो है रीजन, किस तरह से प्लेसेस जो हैं वो सिमिलर और डिफरेंट हैं। रीजन एक एरिया है जो डिफाइन होता है
सर्टेन यूनिफाइंग करेक्टरिस्टिक की वजह से, जो फिजिकल भी हो सकती हैं, ह्यूमन भी हो सकती हैं और फंक्शनल भी हो सकती हैं। रीजन की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल रीजन है। ये जो फॉर्मल रीजन है, ठीक है, वो डिफाइन होता है ऑफिशियल बाउंड्रीज और यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? द सहारा डेजर्ट एंड यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट फंक्शनल रीजन है। ये डिफाइन होता है सेंट्रल फंक्शन और एक्टिविटी की वजह से। फॉर एग्जांपल एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है लाइक न्यूयॉर्क सिटी है और इसके जो सराउंडिंग सबर्ब्स हैं, वो सबर्ब्स अब क्या होते हैं? मज़ाफ़ाती इलाके। नेक्स्ट चलते हैं। सो परसेप्चुअल वर्नैकुलर रीजन, ये डिफाइन होता है जो लोगों के बिलीफ्स हैं और फीलिंग्स हैं। एग्जांपल क्या है? द मिडल ईस्ट और द अमेरिकन साउथ। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये थीम हमें हेल्प करता है रीजनल प्लानिंग में, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फाइनल थॉट्स की तरफ चलते हैं। तो जो 5 थीम्स हैं जियोग्राफी के, लोकेशन, प्लेस, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, मूवमेंट एंड रीजन, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं अर्थ को स्टडी करने के लिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड और एक मीनिंगफुल वे के अंदर। ये जियोग्राफर्स को हेल्प करते हैं और स्टूडेंट्स को कि वो अंडरस्टैंड करें किस तरह से ह्यूमन लाइफ शेप्ड होती है वर्ड से और किस तरह से हम जो है अपनी इन्वायरमेंट को शेप करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.